ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट की मांग अब तेज हो गई है। अखिलेश यादव सरकार भी केंद्र से इसकी सिफारिश करती रही, लेकिन अब राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस योजना को पंख लग गए हैं। यूपी में योगी राज आने के बाद दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में नए एयरपोर्ट की उम्मीद जग गई है। लखनऊ में हुई विधायकों की बैठक में जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सीएम के सामने एयरपोर्ट की मांग रखी है। जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। मैं समझता हूं जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा। मेरा यह मानना है कि एक विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आम नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए विकास आवश्यक है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे प्रदेश में बने और वह भी जेवर में बने। आप सबने एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगहों से प्रस्ताव आए थे कि ये एयरपोर्ट किस जगह पे बनना चाहिए, कहां बनना चाहिए, लेकिन मेरे मन में था कि अगर जेवर और उसके आसपास एक एयरपोर्ट बनता है, न केवल उस क्षेत्र का विकास होगा, अभी तो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को गौरवान्वित कर सकते थे। और उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जब मैंने स्थानीय विधायक से बातचीत की, इन लोगों का बहुत सकारात्मक रुख था कि विकास का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर हमारे यहां आए तो ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की विषय की बात होगी। एनसीआर का दूसरा प्रस्तावित एयरपोर्ट यानी ग्रेटर नोएडा का जेवर एयरपोर्ट के लिए होने वाला जमीन अधिग्रहण शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया है। वजह है किसानों का असंतोष। सवाल है कि क्या जेवर में भट्टा पारसौल पार्ट 2 होगा या योगी सरकार इसकी नौबत नहीं आने देगी। से लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के जेवर में इसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए सबसे पहला काम है जमीन अधिग्रहण। लेकिन किसानों के तेवर से साफ है कि सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ के बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि योगी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो किसानों के खिलाफ हो। 3 तारीख के आसपास प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसानों की अलग वार्ता कराई। तत्कालीन समाजवादी की सरकार में सन 2015 में 80 गांवों को इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 12A लगाकर शहरी क्षेत्र घोषित किया गया था। सूत्र बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण में अगर किसानों को 4 गुना के हिसाब से मुआवजा मिलता है तो फिर इस प्रोजेक्ट की लागत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हो सकता है आखिरी वक्त में यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के जेवर की बजाय हरियाणा के हिसार चला जाए। उधर किसानों को मनाने के लिए यूपी सरकार के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह गांव-गांव घूम रहे हैं और किसानों को मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। संवाददाता अभिषेक आनंद ने इसी मुद्दे पर स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह से भी बातचीत की। पिछले 3 दिनों से लगातार जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है ये खुद बताएंगे। धीरेन्द्र जी, कितने दिनों से आप ये घूम रहे हैं और कितनी % सहमति बनी अभी? देखिए, तकरीबन मुझे आज 3 दिन हो गए और चूंकि इस प्रोजेक्ट को लाने में मैंने बड़ा प्रयास किया था। हर जनप्रतिनिधि की इच्छा होती है उसके क्षेत्र में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके। तो जब मैंने देखा कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को, तो मुझे खुद ही फील्ड में उतरना पड़ा। और मैं समझता हूं कि मेरे घूमने के बाद में लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से चला गया तो हो सकता है आने वाली नस्लें हमें माफ ना करें। कि क्षेत्र हमारा बिल्कुल तैयार है एयरपोर्ट की वजह से, और हमारे जो विधायक जी हैं ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये जेवर पे प्रोजेक्ट दिया है
तो सारी जनता क्षेत्र की जो है खुश है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में हवाई अड्डे के लिए 96% से ज्यादा किसान अपनी जमीन देने को तैयार हो गए, बल्कि इलाके के बीजेपी विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के कहने पर जमीन के अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं। अरे भाई बढ़िया जमीन हमें चाहिए, बढ़िया ही हमारी जा रही है एयरपोर्ट के लिए, पर लेकिन हमने प्राधिकरण वाले को अनुमति नहीं दी, अपने विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को अनुमति दी, हमने सहमति दी। देखिए खुश तो हैं हम एमएलए से और उन्होंने हमसे सहमति ली है। हम ये चाहते हैं कि किसानों को थोड़ा सा कुछ न कुछ और दे दिया जाए तो बढ़िया है। जेवर के विधायक ने इन किसानों के साथ पिछले 10 दिनों में कई चौपाल करके उनको मनाया। एयरपोर्ट के लिए कुल 12,020 हेक्टेयर में से इलाके के किसान 1175 हेक्टेयर जमीन देने पर सहमत हो गए। अभी भी विधायक के कहने पर इन लोगों ने अपनी सहमति एयरपोर्ट के लिए दे दी है। रेड कारपेट बिछा दिया है जेवर में एयरपोर्ट के लिए। दूसरा एयरपोर्ट एनसीआर में यहाँ बनेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में सामने आ रही अड़चन अब खत्म होती दिख रही है। जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से किसानों और प्राधिकरण के बीच चल रहा टकराव लगभग समाप्त हो गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर और जेवर विधायक के साथ किसानों की बैठक फिलहाल जारी है। कहा यह जा रहा है कि 95% किसान जमीन देने के लिए सहमत हो गए हैं। देखिए लगभग 4008 किसानों की सहमति कल शाम तक बन चुकी थी और देर रात तक हमारे पास सहमतियां आती हैं। तो आज हमारा जो आंकड़ा है 4200 के करीब अगर सहमति आ जाती है तो ये 70% का आंकड़ा हो जाता है। तो आज शाम तक हम 70% के आंकड़े को पूरा कर लेंगे। आज एक कैंप इसीलिए लगाया गया था कि गांव में जो भी बचे कुचे लोग रह गए हों वो आज अपनी सहमति देकर इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं। उसी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन है और उसी लिए सब लोग इकट्ठा। और ये भी बड़े हैरत की बात है कि 403 विधानसभाएं इस उत्तर प्रदेश में हैं, तो 403 में से वो जेवर को ही मिला इतना बड़ा प्रोजेक्ट। तो ये भी मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं लोगों को समझाऊं और उन्हें सहमति बनाने के लिए आगे करूं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगले कुछ सालों में भारत में बनकर तैयार होगा। गौतम बुद्ध नगर में बनने वाले इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की राह अब आसान होने जा रही है। जेवर तहसील में पहले फेज के लिए 1332 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया और प्राधिकरण ने इसका कब्जा भी ले लिया है। इस मामले में जेवर के विधायक का किसानों को राजी करने में बड़ा योगदान रहा। जेवर में एयरपोर्ट का बनना पूरे उत्तर भारत के लिए एक ऐसा सुखद एहसास है जिसकी बहुत आवश्यकता थी इस पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे उत्तर भारत को। मैं इसके लिए उन किसानों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रदेश और देश के विकास के लिए अपनी जमीनों की सहमति दी। इस बार मैं नमन करता हूं उन किसानों को जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीनों को इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी सहमति देकर इस एयरपोर्ट का मार्ग प्रशस्त किया।